नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, खुशी की बात तब होती है जब हम मेहनत करते हैं और उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है बहुत अच्छा। कुछ इसी प्रकार का संगणक की परीक्षा दोस्तों 19 दिसंबर को हुई थी। मैंने उसकी प्रिपरेशन तो नहीं करवाई थी, लेकिन मैथ सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। पटवार के लिए मैंने बहुत अच्छे से क्लासेज ली थी। उसके बाद ग्राम सेवक के लिए भी मैंने मैथ की बहुत अच्छे सेक्शन क्लासेज दोस्तों ली है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो चीज़ें मैंने करवाई थी ग्राम सेवक के लिए, पटवार के लिए, आप देख सकते हैं कि संगणक की जो परीक्षा में 9-10 प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं। हूबहू जो हमने आपको करवाया था कुछ उसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ ऐसे प्रश्न जो बिल्कुल 10 मिनट के अंदर होने वाले थे। ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशन किसी भी मुझे देखने को नहीं मिली। तो यानी एक विश्वास सबसे बड़ी दोस्तों जीत होती है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो यानी विश्वास के अंदर बहुत बड़ी जीत दोस्तों छिपी होती है। मैंने पटवार में भी ये बोला था, ग्राम सेवक में ये बोल रहा हूँ। और देखो संगणक के अंदर आपको देखने को मिले हैं जो क्वेश्चन मैंने ग्राम सेवक के लिए तैयार करवाए थे, पटवार के लिए तैयार करवाए थे, यानी टॉपिक्स वही हैं। किस टॉपिक्स किस प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं संगणक की परीक्षा के अंदर आपको देखने को जरूर मिले हैं। तो कुछ बात करते हैं। 9 से 10 प्रश्न मेरे पास आए हैं, मैंने राइट भी किए हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। पेपर मेरे पास नहीं पहुंचा लेकिन बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों मैं इसे एक पेज पे राइट करके लाया हूँ। एक प्रश्न आया था दोस्तों, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आया था, मैं यहाँ सोल्व करवा देता हूँ आपको। एक प्रश्न ये आया था कि इस प्रकार से कि रूट 0.014 इंटू में 0.14 पी इस प्रकार से था। इक्वल में दोस्तों ये था इंटू में ये था, और हमें जो फाइंड आउट करना था वो P बाई क्यू यानी ये फाइंड आउट करना था। इसके ऑप्शन भी हमें दोस्तों दे रखे थे, इसके ऑप्शन भी हमें दे रखे थे कि 0.009196, फिर बी ऑप्शन दे रखा था दोस्तों 0.196, और सी ऑप्शन हमें दे रखा था दोस्तों 0.000196, और डी ऑप्शन भी दोस्तों दे रखा था हमें 0.0196 ये दे रखा था। इस प्रश्न का हमें P बाई क्यू निकालना था। बड़ा ही सिंपल था। दोनों तरफ हम अगर स्क्वायर करेंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बचेगा, ठीक है। और इस तरफ इसकी पूरी की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो 0.14 इंटू में 0.14 और क्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्यू बाहर आ जाएगा, रूट था, और इसकी पूरी की स्क्वायर, इससे ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा P, क्यू में इधर लेके आ जाता हूँ, इधर इसको मल्टीपल करें 196 आएगा, नीचे इसको हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 0 आ जाएगी। अब जो आंसर आएगा P बाई क्यू वो क्या आएगा, पीछे से 5 0 छोड़कर 1 2 3 4 196 से आ जाएगा। 1 2 3 ये ज़्यादा हो गया यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हैं किस में है पहला ऑप्शन 1 2 3 4 5, तो पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने स्क्वायर रूट के अंदर दोस्तों करवाया था अच्छे से। तो ये एक पहला प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार का क्वेश्चन था, बिल्कुल उसे राइट करने की आवश्यकता ही दोस्तों नहीं थी। कुछ इस प्रकार का प्रश्न था दोस्तों, 21 प्लस में 3 क्यूब इस प्रकार से था, 59 प्लस में फिर 3 क्यूब रूट इस तरीके से था 49। अब दोस्तों देख सकते हैं इसको मैंने करवाया भी था, सीधा आंसर है। रूट पे 49 क्या आएगा, 7 आएगा, 7 इसमें ऐड होगा 729 बनेगी। किसका होगा किसकी क्यूब होगी, ये 9 की होगी। 9 इसमें ऐड होगा 25 इससे क्या बार आएगा, 5 बार आ जाएगा, 5 बार आएगा, इसमें ऐड होगा 5 कितना होगा 64 हो जाएगा। 64 बार आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 से इतने कितना हो जाएगा 25 का यहाँ पर 5 आ जाएगा उत्तर। और ऑप्शन में भी यहाँ सी ऑप्शन दोस्तों 5 हमें दे रखा था, तो इस प्रश्न का उत्तर है वो सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रश्न हमें दोस्तों दे था कुछ इस प्रकार से एक प्रश्न था, डिवाइड 7। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे दोस्तों, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन थे। अब इस प्रश्न का आंसर दोस्तों क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर है वो, अगर आप देखना चाहते हो तो इसके 2 के ऊपर बार है तो आपका आंसर 2 के ऊपर ही बार होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 1 के ऊपर बार है, यहाँ पे भी 1 के ऊपर बार, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ से एक ट्रिक थी वो कट जाए, 2 के ऊपर बार इसमें भी है इसमें भी, या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर
अब देखिए इसको सॉल्यूशन करने का तरीका क्या था, हमें डिवाइड करना है 36 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब 7 से करेंगे तो ये इसको भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे, बार जब वो 3 माइनस 340 हो जाते हैं, और इधर 99 और 0 इंटू में 7 से इसको भी डिवाइड दोस्तों हम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 प्लस 1/7 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/7, तो 1 प्लस में 340/990, ये बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो रहा। जब इसको सोल्व करोगे, ये अब कैलकुलेशन आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बी ऑप्शन अपना सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक प्रश्न था साधारण ब्याज का, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की किस दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये 5 गुनी हो जाएगी। तो सीधा सा प्रश्न था कि पहले 100 रुपये थी, अब ये 3 गुनी हो जाती है, कहने का मतलब 300 हो जाती है, मैंने करवाया था। ये कितना ब्याज बनेगा, ये जो ब्याज बना ये 200 रुपये ब्याज बना दोस्तों, और कितने सालों में बन गया, ये दोस्तों 6 साल में बन गया, 6 साल में 200 रुपये ब्याज बन गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि एक वर्ष में ब्याज कितना बना, एक वर्ष में 200/6 रुपये ब्याज बना कि नहीं बना, ये बना, ये मैंने करवाया था, हुबहू प्रश्न आया आपके सामने। उसके बाद में अगर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, यानी यही राशि 100 है वो 5 गुनी हो जाएगी, यानी 500 हो जाएगी, कहने का मतलब यहाँ पर ब्याज बनेगा 400, ब्याज कितना बनेगा, 400 बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एक साल में इतना ब्याज बन रहा है, अब यहाँ बन रहा है 400, यानी इस ब्याज को है इसको 400 बनाना है, क्या बनाना है, इस ब्याज को दोस्तों क्या बनाना है, 400 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, वैसे तो इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ऑप्शन इसके मैं बताता हूं आपको। एक तो ऑप्शन 11 वर्ष था, एक दोस्तों 8 वर्ष था, एक 12 वर्ष था, एक 10 वर्ष था। आप सीधा ऑप्शन रखते ना कि एक साल का इतना ब्याज है, तो 11 से मल्टीपल करके 400 बन जाता, तो ऑप्शन सी हो जाता। 8 रखते तो भी 400 हो जाता, तो आंसर हो सकता था। अगर 12 रखते अगर 400 ब्याज बनता तो भी हो सकता था, या 10 इंटू में करते तो भी हो सकता। अगर मैं इसका ऑप्शन देखूं 12 नंबर, अगर इसका ऑप्शन देखूं 12 नंबर, तो बट्टे 6 इंटू में क्या जाएगा 12, 6 2 12, यानी 2 2 400, तो यानी 400 आपका ब्याज बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना समय लगेगा, 12 वर्ष लगेगा। कितना समय लगेगा दोस्तों, 12 वर्ष। ये देखो चुटकी में खेल खत्म दोस्तों हो चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको करवा भी था बहुत अच्छे से, ठीक है। कुछ इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको ग्राम सेवक के लिए तैयार करवा रखे हैं, हुबहू ऐसा प्रश्न आपको ग्राम सेवक देखने को मिल सकता है। चुटकियों का खेल था, आपके सामने है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन से इसको बिल्कुल टिक आप कर सकते थे। अगला 50 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत से समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है, यानी कि पहले ए से बी तक जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि 40 किलोमीटर के औसत से गति जाती है तो 30 मिनट की देरी होती है, यानी 50 से जाती है, अगर यही रास्ता वो करती है कि स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती है, तो यहाँ पर है वो क्या हो रहा है, 30 मिनट की देरी हो जाती है। तो हमें यहाँ पर जो निकालना है कुल यात्रा की लंबाई, दूरी बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन इसका है 90 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 110 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिखा रहा है 105 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन दिखा रहा है 100 किलोमीटर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर इस प्रश्न को ये कह रहा है कि 30 मिनट लेट हो जाता है। 30, इस प्रश्न को ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, बिना ऑप्शन भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो इस स्पीड से कर रहा है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम, और वो क्या आ जाती है, एक तरीके से आपकी डिस्टेंस आ जाती है। क्या आ जाती है टोटल डिस्टेंस आ जाती है एक तरीके से। कितनी आ गई है, 500 के बीच, यानी 200 यूनिट आपकी क्या आ गई है, 200 यूनिट एक तरीके से आपकी क्या आ गई, इसमें डिस्टेंस आ गई है। अब देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब इतना चलेगा तो कितना समय लगेगा, इसको समय लगेगा 4 घंटे लगेंगे दोस्तों। कितने घंटे लगेंगे, यहाँ 4 घंटे लगेंगे, और इस स्पीड से करें, इस स्पीड से जाएगा तो कितना लगेंगे, इसको 5 घंटे लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जिसको लग रहे हैं 4 घंटे, इसको लग रहे हैं 5 घंटे, यानी ये 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है। इनके समय का जो डिफरेंस कितना है, 1 घंटा है। इनके समय, इनका जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस दोस्तों कितना है, 1 घंटा है, लेकिन एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में 30 मिनट है। एक्चुअल में कितना है, 30 मिनट है। ये कह रहा है कि 30 मिनट का देरी से पहुंचती है, यानी दोनों के समय का अंतराल है 30 मिनट, तो इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेंगे। ये हो गया 1/2 घंटे, आधे घंटे का फर्क हो गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की आधी घंटा आ गई है। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, 200 यूनिट, तो 200 यूनिट को हम मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1 यूनिट से कर देंगे तो कितने आ जाएगी, 100 किलोमीटर।
100। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बिल्कुल चुटकियों का खेल था, कुछ भी नहीं था, ऐसा प्रश्न मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन था, हमें दे रखा था सबसे पहले कि दूध, मान लेते ये कटोरा है, इसके अंदर 30 लीटर है। कितना है? 30 लीटर है। इसमें बोला है कि मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो है 7 और 3। कितना है? 7 और 3। अब इसने बोला कि इस अनुपात को 3:7 बनाना है, इसको 3:7 बनाना है, ठीक है। इस अनुपात को 3:7 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी, यानी पानी को चेंज कर। मैंने एक ऐसा प्रश्न जब करवाया था, रेशियो के अंदर करवाए थे कि जब भी जिस मात्रा को मिलाया जाता है उसी को बदलेंगे। क्या दूध को हिलाया गया, पानी को मिलाया जा रहा है, पानी की मात्रा चेंज होगी, मिल्क नहीं चेंज होगा। मिल्क कितना है? यहाँ 7 है या 3 है, लेकिन बराबर करना पड़ेगा। बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर करते हैं तो इसको 3 से मल्टीपल करेंगे तो मिल्क और वाटर ये हो गया 7 × 21 और ये दोस्तों 9 हो गया। इसको करेंगे 7 से 7 × 21 ये हो गया 49। अब आप देखो वाटर 9 है, अब हो गया 49, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 40 हो गया। यही तो बताने थे कितनी मात्रा मिला रहे? 40। और आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन में 40 लीटर था और पहला ही ऑप्शन इसमें सही होता, 40 इसका आंसर आ जाए। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। अगला एक प्रश्न था कि एक संख्या को 2/3 से गुणा करना था, यानी लेट कर लेते हैं, लेट कोई संख्या उसने कर ली x, इसको किससे मल्टीपल करना था? इसको x मल्टीपल में 2/3, यानी ये हो गया 2x/3, इसको इससे मल्टीपल करना था, लेकिन इसकी बजाय 2/3 से भाग दे दिया। लेकिन इसको 2/3 से भाग दे दिया तो ये होगा 3 है, यानी अब ये बन गया, ठीक है। गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? जब गणना करेंगे तो कितने प्रतिशत की त्रुटि दोस्तों होगी? तो आप देख सकते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे अपन, डिफरेंस निकाल लेंगे तो 3x/2 माइनस में 2x/में, इसका ऑप्शन लिख देता हूं, फिर मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है इसका 25%, बी ऑप्शन है इसका 80% और सी ऑप्शन है 0% और डी ऑप्शन है इसका 125%। जब इसका ऑप्शन एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6, ये 3 9x माइनस में 9 ये हो गया 4x, ये कितना हो गया? 3 गया ना, 3 9 और 2 4, यानी ये हो गया 5x/6, ये आ गया। अब ये इसका कितना प्रतिशत, ये आपको बताना है, सीधी सी बात है। कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है? ये 5x/6 इंटू में 2x/3 मल्टीपल में 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, x से x ला जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 और 4 25 जा 100, 25 5 जा 125% दोस्तों आंसर आ गया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल चुटकियों का खेल था, चुटकियों का। अगर किसी बच्चे ने मेरी मैथ के वीडियोस देखे हैं तो इन्हें प्रश्नों को उड़ा दिया होगा उसने, यानी ये प्रश्न मैंने हूबहू करवा रखे हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला एक प्रश्न था जनसंख्या का, प्रतिशत का। जब भी करवाया था टॉपिक आप उठा के देख लीजिए, मेरे वीडियोज यूट्यूब पे पड़े हैं, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है कि एक वर्ष में गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है। जब भी मैंने कहा कि 5% की वृद्धि होती है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/20, यानी ये 20 से दोस्तों क्या हो गया? 21 हो गया है। 20 से 21 हो गया है। फिर कह रहा है अगले वर्ष 5% की कमी हो जाती है, 5% कमी, ये भी 1/20, यानी अब की बार 20 से क्या हो गया है? 19 हो गया है, 19 हो गया है। अब देखो ये दोस्तों इसको मल्टीपल करेंगे 400 और इसको मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? अब इसको मल्टीपल करने का तरीका मैंने सिखाया था। ये 9 हो गया, 9 2 18 और ये 1 18 और 1 19 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? 19 1 और ये हो गया 2 और 1 3, 399 हो गया। 399 कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। किसके बराबर होगा ये? जरूरत नहीं है इसकी, तो अपने को जरूरत नहीं है इसकी, अपने को जरूरत नहीं है, 1 यूनिट को डिफरेंस की बात नहीं है। इसने कहा कि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या, दूसरे वर्ष के गांव में जनसंख्या 399 है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है? ये कह रहा है 7 9 8, इतनी एक्चुअल में। तो इसको 2 से मल्टीपल कर लो, ये कितनी है? 399। 20 से मल्टीपल कर लो, देखो 9 2 18, 0 आगे 9 2 18 और 1 19
और 3 दूनी 6 और 1 7 20, तो ये भी 20 से मल्टीपल होगा। ये कितना हो गया 8 और 8000। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही ऑप्शन था दोस्तों 8000। ये देखो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल चुटकियों खेलता प्रतिशत का जैसे टॉपिक मेरे से देखा था, ये हूबहू वैसा ही प्रश्न आया है, ऐसे ही मैंने तरीका करवाया था और वही तरीका इसमें यूज किया है, सिर्फ खेल खत्म हो गया है चुटकियों के अंदर। एक और प्रश्न आया था, यही करवा देता हूं। एक और प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पे दिखा, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 130% की वृद्धि हो रही है और 20% का परिवर्तन हो रहा है। 30% की वृद्धि हो रही है, 130 हो गया है, इंटू में 20% कमी थी, ये 80 हो गया, बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया है। 0 से 0 13 ठीक कितने होते हैं 104 होते हैं। कितने होते हैं 104 होते हैं। पहले क्या माना था 100 था, 100 में से 104 हो गया, यानी +4 की वृद्धि हो गई है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, +4% इसका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए भी संगणक की परीक्षा के जितने प्रश्न 9 से 10% थे शायद, आई थिंक है ना, इतने मेरे पास आए थे, किसी बच्चे ने भेजे थे व्हाट्सएप के ऊपर, यही 10% थे और यही प्रश्न पेपर में आए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने किया, बिल्कुल 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगता ऐसे प्रश्नों में। ऐसा प्रश्न, ऐसा पेपर आपको देखने को मिला मैथ सेक्शन का। ग्राम सेवक के अंदर भी लोग डर रहे हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन खतरनाक पेपर भी आता है तो डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने खतरनाक क्वेश्चन करवाए हुए हैं, जबरदस्त तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अब संगणक के अंदर आप देख सकते हैं मैंने दिल की तैयारी नहीं करवाई थी, लेकिन मैंने मैथ सेक्शन कंप्लीट करवाया है। अब आप देख सकते हैं 10 के 10 प्रश्न मैथ सेक्शन के आपको संगणक की परीक्षा में हूबहू देखने को मिले हैं। यानी अब बारी है ग्राम सेवक की। जिस बच्चे ने ग्राम सेवक की तैयारी मुझसे देख के की है, हमारी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ज्यादा उसको बेनिफिट दोस्तों होने वाला। तरीका, कंसेप्ट, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन दोस्तों की है। ये पेपर का सोल्यूशन इसीलिए लेके आया कि मैं आपको बता पाऊं कि जो हम करवा रहे हैं वो एक विश्वास और कड़ी मेहनत के दौरान आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे उठा लिया रख दिया। अब आपके सामने है, कल ही पेपर हुआ है, संडे को आपके सामने प्रश्न देख लिए, और ये प्रश्न जो बच्चे लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं उन्हें पता कि ये प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, ऐसे प्रश्न मैंने बहुत करवा रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी क्लास रही होगी, सॉल्यूशन भी आप तक पहुंच गया है 10 प्रश्नों का दोस्तों। संगणक की परीक्षा का कट ऑफ फिर जल्द एक वीडियो दोस्तों जबरदस्त लेके आएंगे। ग्राम सेवक के ऊपर वार करना है, अंतिम प्रहार क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है। मैंने आप पहले ही कहा था मैथ सेक्शन, डरने की आवश्यकता नहीं अगर आपने क्लास मेरी देखी है। लगातार जुड़िएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट है या कहीं कुछ और चीज आपको पूछनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी जगह आप पूछ सकते हैं। मैं लगातार एक्टिव रहता हूं आप सभी के साथ दोस्तों। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।